पहला सवाल स्क्रीन पर है, स्टार्टअप इंडिया है असल में है क्या ये? इसका मेन मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ रोजगार देने के लिए है, या टैक्स कम करने के लिए, या फिर विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी नवाचार और उद्यमिता को मतलब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए? थोड़ा सोचिए और इसका सही जवाब है डी। जी हाँ, इस स्कीम का असली मकसद देश में नए आइडियाज और बिजनेस को सपोर्ट करना है। अगला सवाल, भारत में राज्य स्तर पर वैक यानी वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू हुआ था? क्या ये साल 2000 था, 2003, 2005 या फिर 2010? और सही जवाब है सी, साल 2005 में। सवाल नंबर 3, आईजीएसटी में जो आई आता है उसका मतलब क्या है? इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंडियन या इनकम? सोचिए, सही जवाब है बी, इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तब लगता है जब दो राज्यों के बीच कोई व्यापार होता है। अब एक फुल फॉर्म का सवाल, यूएनसीटीएडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन हो सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल किसानों से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी योजना के बारे में है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये कब शुरू हुई थी? 1995 में, 1998 में, 2000 में या 2005 में? इसका सही जवाब है बी, 1998 में। अच्छा, तो इस सेक्शन का ये आखिरी सवाल है। जीएसटी तो सब जानते हैं ना, तो सवाल यह है कि इनमें से कौन सा टैक्स है जो जीएसटी में शामिल हो गया? इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी या प्रॉपर्टी टैक्स? और सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्विस टैक्स। जीएसटी के आने से ना ऐसे कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होकर एक ही टैक्स गांडे। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, भारतीय इतिहास और संस्कृति। यहाँ हम 9 सवाल देखते हैं हिस्ट्री में पकड़ गया फिर। हिस्ट्री का पहला सवाल, साल 1946 में मतलब आजादी से ठीक एक साल पहले आरबीआई की गवर्नर कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीडी देशमुख। और मजे की बात यह है कि वो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। अब चर्चा से जुड़ा एक सवाल, मशहूर हम्पी नृत्य उत्सव ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? ये कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो सही जवाब हुआ सी। अगला सवाल बीट फेस्टिवल से जुड़ा है, ममलापुरम उत्सव इस राज्य में होता है। ये खूबसूरत फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन है बी। अब चलते हैं प्राचीन भारत में। सवाल है कि प्रभावती गुप्ता किसकी बेटी थी? और सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। वो गुप्त साम्राज्य की एक बहुत पावरफुल महिला थी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही जरूरी सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यह फैसला लिया था, तो सही जवाब है बी, प्रयाण प्रशस्ति, जो एक काफी मशहूर शिलालेख है। इसे लिखा किसने था? कालिदास, हरिशेर, बारब्लैक या तुलसीदास ने? इसका सही जवाब है बी, हरिशेर। इस शिलालेख में सम्राट समुद्रगुप्त की जीत और उनके राज के बारे में लिखा है। क्लासिकल लिटरेचर से एक सवाल, महाकाव्य कुमार संभव के लेखक कौन है? इसके रचयिता है महाकवि कालिदास। सही उत्तर है ए। मुगल वास्तुकला से जुड़ा एक सीधा सा सवाल, महान सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में या फिर फतेहपुर में? ये मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में है, तो सही जवाब हुआ सी। और इतिहास सेक्शन का ये आखिरी सवाल, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इस सेक्शन में विज्ञान, भूगोल और जनगणना से जुड़े 5 सवाल होंगे। चलिए इन्हें भी फटाफट खत्म करते हैं। जनरल साइंस से शुरू करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी पालक में कौन सा एसिड होता है? पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड, तो सही जवाब है सी। अब थोड़ा सा भूगोल का सवाल, इन ऑप्शंस में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? धान, मक्का, गेहूं या ज्वार? याद रखिएगा, गेहूं रबी की फसल होती है, खरीफ की नहीं, तो सही उत्तर है सी। अब अपने प्रदेश से जो है सवाल, 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये आंकड़ा था 912, तो सही जवाब है बी। साइंस का एक और आसान सवाल, लैक्टिक एसिड इनमें से किस में पाया जाता है? दूध में, दही में, फई में या ए में? लैक्टिक एसिड दही में होता है, सही जवाब है बी। और ये रहा हमारे आज की चुनौती का 20वां और आखिरी सवाल, भारत में जो जनगणना होती है वो कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन या एग्रीकल्चर? सही जवाब है बी, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बस ये क्या हमारे 20 सवाल, कैसा रहा स्कोर? 20 में से कितने सही हुए ईमानदारी से बताइए।